नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको मैं रेलवे ग्रुप डी में सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, नए वकील ने किया, जैसे भी किए, जो भी किए, लेकिन उन्होंने दमदार जो बहस किया, जो आप देख पा रहे हैं। One submission, my lord, I want to. This can't be a devious method of coming from another side. It concerned to the different issue, my lord. It concerned to the safety of the crore of passenger, my lord. It does not concern to only to the candidate, my lord. I also travel, my lord. Several crores of people travels in the Indian Railway. On the technical post, Therefore, we assume that. my lord, on the technical post, how can a non-technical candidate can be recruited, my lord? It is settled position, my lord. Just to ensure that. My lord, a history students cannot construct the bridge, my lord. It concerns to the safety of crores of passenger, my lord. That is my issue. There, the safety of the passenger has not been raised before the CAT or before this honorable coordinate bench, my lord. I am coming only for the safety of crores of passenger who will travel on the train, sir. Train, my lord. Are you saying that the tribunal and the High Court which decide this matter were not concerned with it? Those issue has not been raised, my lord, because few students have filed, my lord. But my issue is different, my lord. My issue concerned with the safety. The decision of the CAT on this issue. Decision of the CAT and decision of the division bench of this court. Just The same. and yes, same, absolutely same. Same recruitment rules. That was challenged. Same recruit. एक चीज बता दूं, केस को बिगाड़ दिया गया है ना। केस की इतनी मार्केटिंग कर दी गई, माने अपने स्वार्थवश 3 लोगों ने, वकील के साथ मिलकर के 3 लोगों ने जो आईटीआई को बदनाम किया है ना, वो बदनामी को हमारा काम है कि धीरे धीरे वापस ले आना अपने उसमें। कोर्ट कचहरी से दूर रहिएगा। जो भी कुछ हुआ मैंने दिखा दिया। कल कई लोग कह रहे थे कि वकील कहाँ गए, क्या किए, कैसे किए। देखिए, कम से कम ये आदमी बहस तो किया, और इसकी बहस और दूसरे की बहस में धरती आसमान के अंतर है। वो वकील साहब तो पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि साहब इस केस में कोई दम नहीं है, ये लोग हमको कह रहे हैं, ठीक है। अब वो पैसे के लालच में, जिसके लालच में जो किए, फालतू टाइम बर्बाद किए। कोर्सबचवा गैंग जो है तो अपनी मार्केटिंग करवा लिया, लड़कों को बहका दिया, कई लोग जो है तो बहक गए, पैसा जो है तो कमा लिए। लेकिन मेरे को उससे मतलब नहीं है कि कोई पैसा कमाया, कोई लड़का बहक गया पहले वाले, या क्या हो गया या कैसे हो गया। हमसे उससे कोई मतलब नहीं। हमसे जो आईटीआई के आने वाले भविष्य लड़के हैं, जो 2023-24 में एडमिशन लिए हैं, जो 25 में लिए, जो 26 में लिए हैं, जो आईटीआई है, हमारी जवाबदारी उनकी है कि जो बच्चे भविष्य में आने वाले हैं, रेलवे आपको पूरा मौका दे रहा है, पूरा मौका देगा। जितना आप पढ़ोगे, जिस तरह से आप स्किल होगे, रेलवे आपको जॉब देगा। कोई कोचिंग सेंटर, कोई वकील, कोई कोर्ट आपको वो चीजें नहीं दे सकती है जो रेलवे दे रहा है, ठीक है ना। देखिए, शासन की पॉलिसी वाली होती, जो शासन पॉलिसी बनाती है, उसको पॉलिसी को ना तो कोर्ट तोड़ता है ना कोई तोड़ पाता है, ठीक है ना। तो शासन आपके हिसाब से, चाहे कोई भी हो जाए, आपको टेक्निकल जो पद हैं आपके, उस पद के हिसाब से आपकी भर्ती करेगी। ये आपको मान लीजिए, जो आपके हिस्सा है वो देगी, लेकिन यहां पर कंपटीशन जबरदस्त करवाएगी, ठीक है ना। वही लड़के जाएंगे जो लड़के स्किल है ना। जो एक कोर्सबचवा गैंग में फंस करके आईटीआई में एडमिशन लेते हैं और आईटीआई में ना जा करके कोचिंग सेंटर में लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, उन लड़कों के लिए ना तो कल नौकरी थी, ना आज है, ना परसों है ना। वो कोर्सबचवा गैंग लिए रहे, उनको हल्ला करना था, वो हल्ला कर लिए, अपना मतलब सिद्ध कर लिए, है ना। इसमें कोई कह रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा, तो देखिए वकील गया। मेरे को ना इस वकील से मतलब है, ना उस वकील से मतलब है। मैं सच के लिए खड़ा था। जिसको जो कहना है वो कहते रहे, जो आपके माँ बाप ने सिखाया है वो कहते रहे। आपको कोर्सबचवा गैंग के हाथ में लूटे, आपको लूटा गया, आपके 3 लोग मिलकर के लूटे, आपके विश्वासघात किए, तब भी आपको समझ में नहीं आया। तो आप जाइए, जो जहां जाना है तो जाइए। हमारी जवाबदारी नए है, लड़कों की है। तो उन लड़कों के लिए बहुत अच्छा रेलवे कर रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत थी तो आप अपनी दिक्कत मनाते रहिए, है ना। आप जो है जैसे वो कह रहे हैं वैसे आप लोग करते रहिए, आपकी अब कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। जो अच्छे लड़के हैं, जो पढ़े हैं, जो स्किल्ड हैं, उनको नौकरी मिल रही है। इसलिए ना आईटीआई वाले विरोध कर रहे हैं, ना कोई भी विरोध किया है, क्योंकि सब जान रहे थे कि इसमें जो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर वाले हैं, है ना, वो अपनी मार्केटिंग करने के लिए, अपना दिखाने के लिए किए। उनके खुद का वीडियो देखोगे ना, तो जिसमें वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं था केस में, फिर भी हम लड़े, कुछ भी नहीं था केस में, ये पॉलिसी मेकर थी। लेकिन उनको लूटना था, वो लूटे और आपको लूट लिए,
सब कुछ कर लिए, आपकी परीक्षा लेट हो गई। अब आपको यहां पर रेलवे दिखाएगा भी कि किसको नौकरी देगा, किसको नौकरी नहीं देगा। लड़ लीजिए जितना लड़ना है। तो बड़े कोचिंग सेंटर वाले क्यों साइलेंट हो गए थे? वो इसीलिए हो गए थे, वो असलियत जान रहे थे कि यार ये थू थू जबरदस्ती कर रहे थे। और सुनिए, वकील साहब पुराने और वो लोग रोज आ करके आप मीडिया में रोज वीडियो बना रहे थे, तो रेलवे आपकी सारी चीजें सुन रहा था, जान रहा था, आपकी औकात के बारे में जान रहा था कि क्या करना है, कहां करना है। जब किसी को ये चीजें पता चल गई कि आपको क्या करना है, तो आपको वहीं पे मार दिया, लंगड़ी मार दिया, गिर गए आप किसी मुंह के बल में, अब उठ नहीं पा रहे हो, अब आए बाएं बकने लगे हो कि ये है वो है। जाओ जहां कोर्ट में जाना है तो चले जाओ, जहां कोर्ट में जाना है। तो रेलवे को कुछ नहीं होने वाला है। रेलवे उतनी जगह निकालेगी जितनी जगह है। जो स्किल हुए हैं, जो पास हुए हैं, वही आएंगे और वही होंगे। इसमें डीजीटी ने भी रेलवे को समझा दिया, रेलवे ने डीजीटी को समझा दिया कि भैया आप जो है तो स्किलिंग पे मेहनत करिए। आईटीआई पर अच्छे लड़के जो आएंगे, जो पढ़ेंगे, हम उनके लिए और आगे को क्या क्या नियम बना रहे हैं, कैसे हम लेंगे, वो करेंगे। लेकिन कोई कोचिंग सेंटर वाला दबाव दे, कोर्ट केस करे, तो उस पर नहीं करेंगे। और ये मैं बता दूं कि आईटीआई के लिए बदनुमा दाग है, बहुत बड़ा ये दाग डाले हैं 3-4 लोग मिल करके। इनको आईटीआई कम्युनिटी ना कभी माफ की है, ना करेगी। इनको पाप लगेगा। जो ये पाप किए हैं, ये नहीं, इनके लड़के तक आने वाले भविष्य तक जो है तो सबको निकालना पड़ेगा। देखिएगा ऊपर वाला क्या करेगा, जिन्होंने रुलवाया है और ये आईटीआई को बदनाम किए हैं। किसी दिन इनकी सारी पोल पट्टी भी खोली जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।